डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है विस्कस डैम्पिंग। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि डैम्पिंग इज नथिंग बट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन, दैट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वाइब्रेशन। किसी भी वाइब्रेटरी सिस्टम में अगर मुझे उस वाइब्रेशन मोशन को स्टॉप करना है, रोकना है या कम करना है तो मुझे डैम्पिंग रिक्वायर्ड होती है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर हमने ये देखा था कि वाइब्रेटरी सिस्टम किस केस में, डैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम। जैसे कि मैंने टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में देखा था कि वी आर डिस्कसिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, जिसमें फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। सो ये केस क्या है, इस केस में मेरे पास डैम्पर भी है, ठीक है, बट फोर्स नहीं है। तो डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन हो गया। सिस्टम क्या हो जाएगा, डैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम हो जाएगा। यानी स्प्रिंग मास के अलावा अब एक डैम्पर भी लगा हुआ है जो कि मुझे एक्सटर्नल डैम्पिंग प्रोवाइड करेगा। कब, जब अगर उस सिस्टम के इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करते हैं और उसमें वाइब्रेशन के मोशन होते हैं। ठीक है, यहां तक अपन ने देखा था। अब हम उसकी फर्स्ट टाइप में जा रहे हैं, दैट इज विस्कस डैम्पिंग। नाम से समझ में आ रहा है विस्कस डैम्पिंग। ठीक है, यानी जब वो डैम्पर विस्कस फ्लूइड में मोशन करे या वर्क करे। ठीक है, ये सिर्फ इस टाइटल के नाम से समझ में आ रहा है। एक्चुअली जब हम देखते हैं तो जो डैम्पिंग है इट इज वेरी क्रिटिकल, बहुत टफ होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है रियल लाइफ में डैम्पिंग। तो जो मैकेनिकल मशीन्स हम बनाते हैं उसकी डैम्पिंग को अगर मैं मैथमेटिकल मॉडलिंग में एक्चुअल डैम्पिंग को मैथमेटिकल मॉडलिंग में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये बहुत टफ होता है। इसीलिए मैं एक इक्विवेलेंट सिस्टम बनाया है जो कि उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम कंपेयर कर लें हमारे सिस्टम से, सो दैट कि जो मैथमेटिक्स है उसमें वो इजिली डिफाइन हो सके। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स जो डैम्पिंग है उसे कन्वर्ट कर रहा हूं इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग में। इसीलिए मेरा फर्स्ट टॉपिक है विस्कस डैम्पिंग। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें जो भी आपका एक फ्लूइड होगा, एक डैशपॉट होगा, अभी अपन उसको देखेंगे। तो जो डैशपॉट है या एक पिस्टन मान लो आप, अगर वो पिस्टन फ्लूइड में या वो डैशपॉट फ्लूइड में मूव कर रहा है तो मैं उसको विस्कस डैम्पिंग बोल रहा हूं। ठीक है, अब विस्कस डैम्पिंग में जो प्रिंसिपल है वो हमारा है विस्कोसिटी का, और जो लॉ एक्ट कर रहा है वो कर रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो जब हम विस्कस डैम्पिंग में पहुंचने से पहले इन दो चीजों को समझ लें कि व्हाट इज विस्कोसिटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। हमें एक चीज ये भी समझनी है जो कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि जब कोई कंपोनेंट हमने इंस्टॉल किया, दैट इज लॉन्च किया आपका डैम्पर, तो उसके साथ जो फोर्स है वो है डैम्पिंग फोर्स सी एक्स डॉट, तो वो भी ड्राइव करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर मानता हूं कि ये जो विस्कोसिटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये दो चीजें ये मुझे समझ में आनी चाहिए, तभी मैं आगे ये फोर्स को ड्राइव कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए कि यहां पर दो प्लेट हैं। ठीक है, दिस इज योर मूविंग प्लेट एंड दिस इज योर फिक्स्ड प्लेट। ठीक है, ये फिक्स्ड प्लेट हो गई आपकी एंड दिस इज योर मूविंग प्लेट। इसके अंदर है आपका विस्कस फ्लूइड। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका विस्कस फ्लूइड। इन दोनों के बीच की थिकनेस है टी। यहां से मैंने फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, मूविंग प्लेट है, ये किस वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी मान लो एक्स डॉट वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक्स डॉट वेलोसिटी से मूव कर रही है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं विस्कोसिटी की, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which it offers resistance against the motion of one layer to another layer.
ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये विस्कस फ्लूइड है, यहां से मैंने 2 लेयर्स निकाल ली, 2 लेयर, बीच की कोई भी 2 लेयर फ्लूइड की मैंने निकाली। ठीक है, ये लेयर्स हो गए। अब यहां पर हम ये समझने की कोशिश करें कि जब भी मैं इस फिक्स्ड प्लेट, ये फिक्स्ड प्लेट है यानी यहां पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। तो यहां पर जो लेयर इसके कांटेक्ट में आएगी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, बट इसके ऊपर जैसे जैसे हम लेयर में जाएंगे और इस मूविंग प्लेट के कांटेक्ट में जो लेयर है उस लेयर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एक्स डॉट। तो 0 से लेके एक्स डॉट तक हमारी वेलोसिटीज आ रही है, और हमें को पता है कि ये 2 प्लेट के बीच की जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है वो इस टाइप की बनती है। ठीक है, यानी यहां से 0 से लेके मैं कहां तक गया, एक्स डॉट तक, यानी ये लेयर बाय लेयर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर मैंने 2 लेयर पिक किया, ये अपर लेयर हो गई, ये लोअर लेयर हो गई। इससे समझे, अपर लेयर लोअर लेयर, ये लोअर लेयर की जो वेलोसिटी है वो अपर लेयर की वेलोसिटी के कंपेयर में कम है, अपर लेयर की वेलोसिटी ज्यादा है। जितने भी अमाउंट ज्यादा है, कम या ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें ये पता है कि जब सेम फ्लूइड के अंदर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे मैं क्या बोलता हूं, कोहेसिव फोर्सेस। और अलग अलग सरफेस के बीच में, फॉर एग्जांपल दिस इज डिफरेंट सरफेस, दिस इज डिफरेंट, दिस इज फ्लूइड, तो इन दोनों के बीच में एडहेसिव फोर्स होगा और ये सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में वो फोर्स एक्ट कर रहा है। ये वाली लेयर कम वेलोसिटी की है, ये चाह रही है कि मैं धीरे मूव करूं, जबकि ऊपर वाली लेयर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो चाह रही है कि मैं तेजी से आगे बढ़ूं। नीचे वाली लेयर चाह रही है, क्योंकि ड्यू टू दिस कोहेसिव फोर्स कि ये यहां रुके, ये चाह रही है कि आगे मूव करे। तो इन दोनों के बीच में एक शेयर डेवलप हो जा रहा है, शेयर फोर्स, बाद में हमने उसको बोला शेयर स्ट्रेसेस। ठीक है, तो यहां इन दोनों लेयर्स के बीच में शेयर फोर्स डेवलप्ड हुआ। ठीक है, यहां से मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बात करता हूं, लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो यहां से मुझे विस्कोसिटी तो समझ में आ गया, ये लेयर और ये लेयर दोनों के बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। नीचे वाली लेयर कह रही नहीं मेरे को धीरे चलना है, ऊपर वाली लेयर कह रही नहीं मुझे थोड़ा फास्ट मूव करना है क्योंकि मेरी वेलोसिटी ज्यादा है। तो इन दोनों एक दूसरे के मोशन को जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उसको ही मैं क्या बोल रहा हूं, विस्कोसिटी। ठीक है, नाउ इन दोनों लेयर के बीच में एक शेयर फोर्स डेवलप हो रहा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग shear stresses is directly proportional to rate of shear strain। यहां जब भी फ्लूइड की बात होती है तो हम हमेशा रेट से बात करते हैं, क्योंकि टाइम के साथ चीजें बदलती हैं और टाइम यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो shear stress is directly proportional to shear strain, ये है मैथमेटिकली देखें तो दैट शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी है यहां पर तो इसको यहां पर इक्वल्स टू, एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज म्यू du बाय डी बाय, एंड दैट म्यू इज योर डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, नाउ शेयर स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूं फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यहां पर म्यू, यहां जरा देखें। ठीक है, du का मतलब क्या हो गया, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। u इज वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरी, x डॉट, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, सो du की वैल्यू क्या हो गई, x डॉट। ठीक है, नाउ dy इज थिकनेस की बात करें, तो थिकनेस की बात करें तो ये हो गई t माइनस 0, दैट इज t। बहुत अच्छे, तो du की जगह मैंने लिख दिया x डॉट और dy की जगह मैंने लिख दिया t, एंड दिस स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब यहां से मैं देखूं तो F इक्वल्स टू म्यू इंटू एरिया इंटू थिकनेस इंटू एक्स डॉट। ठीक है, जरा इस टर्म को देखो, म्यू ए टी, म्यू दैट इज विस्कोसिटी। फ्लूइड अभी नया है, नया ही यूज कर रहा हूं। हमें पता है टाइम के साथ फ्लूइड की विस्कोसिटी भी चेंज होती है,
उसकी थिकनेस भी चेंज होती है, बट क्योंकि इनिशियली मैं बात कर रहा हूं तो उस पैरामीटर को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, इसलिए म्यू इज कांस्टेंट, एरिया इज कांस्टेंट एंड दैट द थिकनेस इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये वाला जो पैरामीटर है ये कांस्टेंट हो गया। जब कांस्टेंट हो गया तो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स डॉट। तो पहली चीज तो मेरी ये निकल गई कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। आगे चल के इसको अपन डैम्पिंग फोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट म्यू ए अपॉन में टी ये कांस्टेंट है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सी से। जब मैंने कंपोनेंट ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम पढ़ाया था, जब उसमें मैंने बोला था कि डैम्पर का सी होगा, दैट इज इक्वल्स टू सी। सो एफ इज इक्वल्स टू सी एक्स डॉट एंड दिस फोर्स इज योर डैम्पिंग फोर्स। तो जब मैं विस्कस डैम्पिंग की बात कर रहा हूं तब मैंने देखा दैट C इक्वल्स टू म्यू ए बाय टी एंड C इज योर डैम्पिंग कोएफिशिएंट। C इज योर डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट एंड योर FD दैट इज इक्वल्स टू डैम्पिंग फोर्स। इसकी वैल्यू हो गई Cx डॉट एंड डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू velocity. Spring force is directly proportional to its displacement kx. K is the proportionality constant. Similarly FD is directly proportional to x dot and FD equals to cx dot. स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग कांस्टेंट इज k, डैम्पर के केस में डैम्पिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, डैम्पिंग कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू c। ठीक है, तो ये हो गया आपका विस्कस डैम्पिंग के बारे में। अब यही मैं क्या कर रहा हूं कि एक्चुअल प्रॉब्लम को कोरिलेट कर रहा हूं अपने इक्विवेलेंट डैम्पिंग सिस्टम में। तो मैं बोल रहा हूं एक डैम्पर लगाया तो मुझे डैम्पिंग फोर्स मिल गया। यहां समझने की बात यह है कि जब मैंने स्प्रिंग पे बात की थी तो स्प्रिंग में फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स kx, स्प्रिंग के साथ जो एनर्जी थी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, मास के साथ जो फोर्स था दैट इज इनर्शिया फोर्स, और मास के साथ जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी। बट जब मैं डैम्पर की बात कर रहा हूं तो डैम्पर के पास फोर्स है दैट इज सी एक्स डॉट, बट जो एनर्जी है, यहां पूछेगा एनर्जी का आप रिलेशन बताएं, तो डैम्पर डेसिपेट एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट बाल्ब। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी जो जनरेट हो गई उसको रोकने के लिए तो मैंने डैम्पर लगाया। यानी समहाउ वो जो डैम्पिंग है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके नहीं लग रहा है। स्प्रिंग ने पोटेंशियल एनर्जी कर दिया, मास ने काइनेटिक एनर्जी कर दिया, डैम्पर ने कुछ नहीं किया। डैम्पर डेसिपेट एनर्जी, तभी तो उसके वाइब्रेशन के मोशन को खत्म करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी डैम्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो हम फोर्सेस से डील करेंगे, एनर्जी से नहीं करेंगे, क्योंकि डेसिपेशन एनर्जी निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। इसीलिए जितने भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो फोर्स के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि डैम्पिंग जो फोर्स हमें मिल गई है एफ डी इक्वल्स टू सी एक्स डॉट, और हमें ये पता चल गया है कि डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब जैसा कि हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था, ये चीज मैं न्यूमेरिकल में भी यूज कर सकता हूं, बट क्योंकि विस्कस डैम्पिंग हम यहां पर रिलेशन निकाल चुके हैं तो यहां पर भी देख सकते हैं कि जब फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्प्रिंग में देखा स्प्रिंग इन सीरीज एंड स्प्रिंग इन पैरेलल, इन दैट केस डैम्पर इज आल्सो इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जब मैं बात कर रहा हूं डैम्पर इन सीरीज की, इन सीरीज, वही कंसेप्ट यहां पर भी हम यूज करेंगे जो कि हमने स्प्रिंग में यूज किया था। डैम्पर इन सीरीज जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां से शुरू किया, दिस इज डैम्पर 1, दिस इज डैम्पर 2 एंड फॉर एग्जांपल दिस इज डैम्पर 3। तीनों डैम्पर लगे हुए हैं, इसको C1 बोला, इसको C2 बोला, इसको C3 बोला, यहां इसके बाद ये मास से अटैच है, और यह हो सकता है कि n नंबर तक जाए C3। ठीक है, तो इन दैट केस हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होता है किससे? इक्विवेलेंट आपके डैम्पिंग कोफिशिएंट से। जैसे C1 C2 C3 तीन डैम्पर हैं, तो मैं इसका इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोफिशिएंट निकाल लूंगा, दैट इज गिवन बाय C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये आपका हो गया इक्विवेलेंट डैम्पिंग का। अगर यहां पर डैम्पर्स इन सीरीज है
हमें पता है कि जब भी मैं सीरीज की बात कर रहा हूं, इसका मतलब एंड टू एंड कनेक्शन है, लास्ट एंड इज कनेक्टेड टू द मास। ठीक है, अब डैम्पर इन सीरीज के बाद डैम्पर इन पैरेलल। अगर पैरेलल की बात करें तो जैसा स्प्रिंग इन सीरीज स्प्रिंग इन पैरेलल था, वैसे ही डैम्पर इन पैरेलल हो गया। ये एक डैम्पर हो गया, ये दो डैम्पर हो गए, ये तीन डैम्पर हो गए, तीनों ही मास से कनेक्ट हो गया। यानी जहां पर मेरा डायरेक्ट कनेक्शन टू मास है, ऐसे केस को मैं क्या बोल रहा हूं, पैरेलल का केस। तो इसको क्या हो गया, C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। जब डैम्पर इन पैरेलल होंगे तो उसका इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, जस्ट लाइक योर केस ऑफ स्प्रिंग। सो ये एक छोटी चीज है जो कि न्यूमेरिकल में हमें फ्रिक्वेंटली यूज करनी है, इसीलिए विस्कस डैम्पिंग के केस में। सो स्टूडेंट्स, हमें ये समझ में आ गया है कि सारी जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं एक इक्विवेलेंट डैम्पिंग सिस्टम से कंपेयर कर रहा हूं। अपने सिस्टम में एक इक्विवेलेंट डैम्पिंग सिस्टम को लॉन्च किया, उसके बाद मैंने उसकी डैम्पिंग फोर्स को ड्राइव किया, दैट इज CX डॉट। इस टॉपिक में जब मुझे पता चल गया है कि अब अगर डैम्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम होगा और मैं फोर्सेस की बात करूंगा तो स्प्रिंग फोर्स इनर्शिया फोर्स के साथ डैम्पिंग फोर्स भी होगा। सो इस टॉपिक में अब हम विस्कस डैम्पिंग के जो डैम्पर्स हैं उसको सिस्टम में लॉन्च किया। अब इसकी इक्वेशन को इस नेक्स्ट क्लास में हम ड्राइव करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।